नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं रक्षाबंधन 2026 क्यों खास है। यह पर्व पौराणिक रहस्य के बारे में। तो 28 अगस्त 2026 शुक्रवार सुबह के ठीक 5:57 से 9:48 तक करोड़ों बहनें एक ही काम करेंगी, अपने भाई की कलाई पर धागा बांधेंगे। एक धागा बांधेगा यानी रक्षा सूत्र बंधेगा, उस पर कलाई बांधेंगे, कलाई पर राखी बांधेंगे। हम ये कह सकते हैं अपनी भाषा में कि राखी बंधेगी। पर मैं पूछता हूं, क्या आपने कभी सोचा है धागा शुरू कहां से हुआ था? देखता हूं कि सभा में, किसी युद्ध के मैदान में, या किसी बहन की उस चीख में जो अपने भाई को बचाना चाहती थी। आज मैं आपको ले चलूंगा उस पौराणिक रहस्य की यात्रा पर जहां से रक्षाबंधन का यह धागा निकला। और यकीन मानिए, कहानी जितनी पुरानी उतनी आज भी सच है। अंत तक रुकिएगा, क्योंकि आखिरी कहानी आपको भीतर तक हिला देगी। तो सबसे पहला रहस्य हम आपको बता रहे हैं भविष्य पुराण से। एक समय था जब असुरों ने देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया था। इंद्र हार चुके थे, भयभीत थे, निराश थे। तब उनकी पत्नी सची, यानी जिन्हें इंद्राणी कहा जाता है, गुरु बृहस्पति के पास गई और एक रक्षा सूत्र तैयार करवाया, मंत्रों से सिद्ध, शक्ति से भरा हुआ। उन्होंने वह धागा इंद्र की कलाई पर बांधा और कहा, जाओ, अब तुम्हारी रक्षा यह सूत्र करेगा। और इतिहास गवाह है दोस्तों, इंद्र ने उसी युद्ध में असुरों को परास्त कर दिया। सोचिए जरा, यह रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का पर्व नहीं, यह हर उस रिश्ते का पर्व है जहां कोई भी किसी की रक्षा का संकल्प लेता है। अब हम दूसरे रहस्य की बात करें। ये तो पहला भविष्य पुराण का। दूसरा रहस्य है आपका महाभारत से, और ये सबसे महत्वपूर्ण भी है, सबने सुना भी होगा। शिशुपाल का वध के समय जब सुदर्शन चक्र चलाते हुए श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली कट गई थी, खून बहने लगा, तो द्रौपदी ने एक पल भी नहीं गवाया, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उनकी उंगली पर बांध दिया। वो भी एक रक्षा सूत्र हो गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, द्रौपदी, ये धागा मैं भूलूंगा नहीं, जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं आऊंगा। और यही वचन निभाया गया श्री कृष्ण ने चीरहरण के उस पल में जब पूरी सभा मौन थी और सिर्फ एक धागे की गूंज बाकी थी। यही रक्षाबंधन की आत्मा है। धागा छोटा होता है पर वचन उसका अनंत होता है। ये दूसरी वो थी कथा। तीसरी रहस्य की हम बात करें, कम लोग जानते होंगे इसे। यमराज की बहन थी यमुना। वर्षों तक यमराज व्यस्त रहे, बहन से मिलने नहीं गए। एक दिन यमुना ने बुलावा भेजा और जब यमराज पहुंचे तो यमुना ने उनकी कलाई पर राखी बांधी और अपने हाथ से भोजन कराया। यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वरदान दिया, जो भाई इस दिन बहन के हाथ से राखी बंधवाएगा और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा उसे। तभी से कहा जाता है कि रक्षाबंधन सिर्फ प्रेम का बंधन नहीं है, दीर्घ आयु का आशीर्वाद भी है। अब बात करते हैं 2026 की दोस्तों। इस बार सावन पूर्णिमा 2 दिन तक फैली है, 27 और 28। इसलिए तारीख को लेकर उलझन रही है, पर पंचांग की उदय तिथि के अनुसार 28 अगस्त यानी शुक्रवार यही रक्षाबंधन का शुभ दिन है। खास बात यह है कि इस साल राखी बांधने के लिए भद्रा का साया नहीं है, यानी सुबह से ही धागा बांधा जा सकता है बिना किसी अशुभ छाया के। तो इस बार रक्षाबंधन सिर्फ परंपरा नहीं, एक दुर्लभ संयोग भी है। तो अब समझिए, धागा सिर्फ रेशम का टुकड़ा नहीं है, ये इंद्र की विजय है, यह द्रौपदी का वचन और यह यमुना का आशीर्वाद है। और अब ये आपके और आपके भाई बहन के बीच की भी वो कड़ी है जो सदियों से टूटी नहीं है और टूटेगी भी नहीं। अगर दोस्तों, अगर आपको यह रहस्य आपके दिल को छू गया हो तो आप अभी ये वीडियो
भेजिए, अपने भाई या बहन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए मेरे रक्षाबंधन का सबसे बड़ा रहस्य है, और अपनी बात लिखिएगा। मैं कमेंट के जरिए आप अपनी बात हमें पहुंच सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक और कथा, एक और सच्चाई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्त।